भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे 758 स्थित गुरला में शिवनगर स्थित प्रकाश चंद्र शुभम त्रिपाठी के घर पर कोबरा सांप दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। सांप की सूचना रेस्क्यू सेंटर को की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और देखा जो कोबरा सांप था, जो लोगों को काटने पर आदमी की मौत हो सकती है। कोबरा सांप की एक बूंद से कई लोगों की जान जा सकती है। नारायण लाल बैरवा ने बताया कि अक्सर सांप बिलों में पानी भर जाने से और तेज धूप और उमस के हिसाब से बाहर निकलते हैं और भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। बैरवा ने भीलवाड़ा की जनता से अपील की कि आपके आसपास घर के बाहर और अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और बेकार पड़ा कबाड़ भी इकट्ठा नहीं करें और सांपों को मारे नहीं। सांपों की पर्यावरण में बहुत अच्छी भूमिका है। नारायण बैरवा ने सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़। गुल्ला गांव से फोन आया था शुभम जी त्रिपाठी का, तो उनके घर के बाहर ओटी के नीचे कोबरा बिठा हुआ था। तो तुरंत प्रभाव से मैं 20-25 मिनट में यहाँ आया। मौके पर देखा तो एक स्पेक्टिकल कोबरा था जो काफ़ी एक जहरीला स्नेक होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जेल पाया जाता है, वो बहुत ही घातक होता है। अक्सर इंसानों का और सांपों का दोनों का सामना होता रहता है। तो कभी भी कोई सांप दिखे, आसपास गंदगी नहीं रखनी है। आपके आसपास कोई सांप दिखता है तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या आप पर्सनली मेरे कॉल कर सकते हो। मैं वन्य जीव रक्षक नारायण बैरवा इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करके अब सांप को मैं फॉरेस्ट एरिया में, आबादी क्षेत्र से काफी दूर और फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर दूंगा ताकि इसका गामा बढ़ा रहे और ये प्रजाति अपने पर्यावरण में होनी चाहिए। भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 148D पर अंटाली के पास खेत पर जा रहे बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसके कारण युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने शव को गुलाबपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया। खारी का लांबा निवासी प्रेमचंद रैगर अपनी बाइक से खेत पर जा रहा था। इस दौरान शंभूगढ़ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने उसको टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शाहपुरा में मंगलवार का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, देश के सबसे कम उम्र के शहीदों में शामिल हेमू कालानी की याद में भव्य स्मारक और प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। नगर पालिका शाहपुरा और पूज्य सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह ने पूरे नगर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, महामंडलेश्वर महंत स्वामी श्रीहंसरा महाराज और मुंबई से आए शहीद कालानी के परिजनों ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। पहली बार शाहपुरा पहुंचे शहीद के परिवार के कमला कालानी, सुरेश कालानी और नरेश कालानी का नगरवासियों ने गर्मजोशी और फूलमालाओं से स्वागत किया। शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल को तिरंगा थीम में सजाया गया था। समारोह में नगर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, भारतीय सिंधु सभा के संभागीय प्रभारी वीरूमल पुरुसानी, जिला अध्यक्ष परमानंद गुरनानी समेत बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया। अंत में सिंधी पंचायत अध्यक्ष मोहन लखतानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अमर शहीद हेमू कालानी की मूर्ति का अनावरण किया है। मैं दोनों को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्यों हेमू कालानी वह युवा था जिसने बचपन से ही, जिनमें राष्ट्रवाद का भाव था, स्वदेशी का भाव था, जिन्होंने बचपन से कुश्ती मल्ल युद्ध इसमें लेते हुए देश की आज़ादी का जो मन में भाव था उसको लेकर आगे बढ़े और वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और स्वराज सेना के सदस्य बने। ऐसे युवा ने जब मालूम पड़ा कि अंग्रेजों को मैं अकेला या हमारी ताकत नहीं है, तो उन्होंने वहाँ से हथियारों की जो ट्रेन आ रही थी सकर से, उसके छेनी और हथौड़ा लेकर के उस पट्टी को खाने में किया। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, अंग्रेजों ने खूब यातनाएं दी, लेकिन इनके मुंह नहीं खुलवा पाई और उनको किस तरह से उन्होंने या तो फांसी की सजा दी और उन्होंने हंसते हंसते देश में अपने फांसी के समर्पित ये बलिदान दिया। ऐसे वीर सबूत की मूर्ति लगना और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। मैं यहाँ के युवाओं को भी आग्रह करूंगा, आइए हमारे भी इस समय जो दुश्मन पाकिस्तान, चीन और अन्य हैं, उनके सामने खड़े हो राष्ट्रवाद को लेकर के। इनको भी हम मुंह तोड़ जवाब दे करके, जिस तरह देश का नेतृत्व मोदी जी दे रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे करके राष्ट्र को आगे ले जाने में सहभागी बने। भीलवाड़ा में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि अमृत महोत्सव सफलता का उत्सव है।
बीते 75 वर्षों में इस महाविद्यालय ने ऐसे अनेक विद्यार्थियों को दिशा व उद्देश्य प्रदान किए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिले व महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी मंगलवार को माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय में आयोजित अमृत महोत्सव उद्घाटन समारोह एवं विधायक निधि से कंप्यूटर कक्ष एवं स्मार्ट कक्षा के लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। विधायक अशोक कोठारी द्वारा विधायक मद से जारी 15 लाख की राशि से कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट कक्षा कक्ष का अवलोकन करते हुए कहा कि वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक से शिक्षा जरूरी है, इसमें यह स्मार्ट कक्षा कक्ष अहम व उपयोगी साबित होंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, विधायक अशोक कोठारी और महापौर राकेश पाठक ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन। भीलवाड़ा शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कजली तीज, सातुड़ी तीज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। अखंड सुहाग की कामना के लिए सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल व्रत रखा। वहीं कुंवारी कन्याओं ने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए तीज माता का पूजन किया। इस पर्व की सबसे खास पहचान सत्तू की पारंपरिक महक आज घर घर में फैली रही, जिसने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आने वाली ये तीज, जिसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन सुबह से ही महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने नए और पारंपरिक परिधान पहनकर 16 श्रृंगार किया। व्रत रखने वाली महिलाओं ने सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लिया। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रोदय होने पर पूजा की गई। भीलवाड़ा पुलिस की जिला विशेष टीम और सुभाषनगर थाना पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल जाट, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था, को हरियाणा के भिवानी से दबोचा गया। सुभाषनगर थानाधिकारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि आरोपी अनिल जाट निवासी मोतीपुरा, थाना सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा, सुभाषनगर थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 162/2011 धारा 19/54, 54A एक्साइज एक्ट और 299 CRPC के तहत पिछले 14 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी के ठिकाने का पता लगाया और हरियाणा के भिवानी से उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। भीलवाड़ा की सुभाषनगर थाना पुलिस ने आरके कॉलोनी स्थित बलशाली हनुमान मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मुकेश बलाई और धर्मराज उर्फ बालू सांसी के रूप में हुई है। सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि प्रार्थी दीपक दाधिच ने 8 अगस्त 2025 को सुभाषनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के बाहर लगे दान पात्र को चुरा लिया। दान पात्र में करीब 2,000 से 3,000 रुपए की राशि होने की संभावना थी। पुलिस टीम ने आसूचना और तकनीकी सहायता से इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों मुकेश बलाई और धर्मराज उर्फ बालू सांसी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पंचमुखी बालाजी, भीमगंज थाना क्षेत्र में हुई चोरी की एक और वारदात का भी खुलासा हुआ है। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। भीलवाड़ा जिले की काछोला थाना पुलिस ने बाइक पर अवैध डोडा चुरा ले जाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 515 ग्राम अवैध डोडा चुरा और बाइक को भी जब्त कर ली। वहीं पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। काछोला थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी ने बताया कि रात्रि में गश्त के दौरान 2 बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ की तो वह घबरा गए। इस पर उनकी तलाशी ली तो उनके पास 515 अवैध डोडा चुरा बरामद हुआ, जिस पर पेंडर निवासी शंकर भाट और बाबू रेगर को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री महावीर दिगंबर जैन सेवा समिति के तत्वावधान में भीलवाड़ा शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वर्ष 2025 का चातुर्मास चल रहा है। पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य मुनि अनुपम सागर ने संयम भवन में चातुर्मासिक वर्षायोग प्रवचन में आज पर्दा पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि आज लोग घरों की खिड़कियों व दरवाजों पर पर्दा लगाते हैं, पर खुद बेपर्दा हो जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो ऐसे महीन वस्त्र पहनते हैं जो उचित नहीं है। खुद पर पड़े अंधकारूपी पर्दे को हटाएं। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने भी मुनि श्री अनुपम सागर व निर्मोह सागर जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
भीलवाड़ा में श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट द्वारा रामधाम में आयोजित चातुर्मास प्रवचन में केदारखंड अगस्त्य मुनि आश्रम से पधारे स्वामी अच्युतानंद ने तुलसीदास जी की वाणी के माध्यम से प्रभु की शरणागति का महत्व बताया। स्वामी जी ने कहा कि ये शरणागति केवल भय से मुक्ति नहीं देती, बल्कि जीवन के सभी दुखों का अंत कर देती है। प्रवचन में विशेष रूप से आगामी पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा हुई। स्वामी जी ने बताया कि 16 अगस्त को रामधाम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इस दिन पुष्पों, रत्नाभूषणों और पारंपरिक परिधान से श्री कृष्ण को अलंकृत कर माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बनने पर कल्पेश चौधरी का जिला यूनेस्को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कार्यालय पर उनका स्वागत सम्मान किया। जिला यूनेस्को एसोसिएशन की प्रवक्ता मधु लोढ़ा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बनने पर कल्पेश चौधरी का स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन इन राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली के नेतृत्व में जिला यूनेस्को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चौधरी का दुपट्टा पहना व मेवाड़ी पगड़ी बंधवाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला यूनेस्को एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन मानसिंह का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित अग्रवाल, यूनेस्को के सदस्य पवनेश ओस्तवाल उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिला दाधीच महिला प्रकोष्ठ द्वारा तीज महोत्सव सोमवार को मनाया गया। महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है। दाधीच महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा कला कुदाल ने बताया कि मंगलवार को दाधीच समाज की महिलाओं द्वारा दधीची आश्रम में तीज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मिसेज लहरिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महिलाओं द्वारा बारी बारी से रैंप वॉक किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागियों को गोल्ड कॉइन दिए गए। मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि 3 जजों की टीम मंजू शर्मा, रेखा कुदाल और सरोज दाधीच द्वारा निर्णय किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।